क्या तुम खुद को हमेशा अकेला महसूस करते हो? क्या तुम्हारा बचपन से ही कोई दोस्त नहीं बना? क्या आप किसी पार्टी या शादी में जाकर के किसी एक कोने में खड़े रहते हैं चुपचाप? क्या तुम किसी के साथ भी ढंग से मिल नहीं पाते? तो फिर मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि तुम एक लकी इंसान हो। क्योंकि एक अकेला रहने वाला बंदा जो काम कर सकता है, उस काम को भीड़ में दिखने वाले लोग कभी नहीं कर सकता। अगर तुम कभी हिस्ट्री को खोल करके देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा ज्यादा से ज्यादा जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंटेड लोग होते थे वो हमेशा अकेले रहना पसंद करते थे। मतलब कि उन लोगों को अकेला रहना पसंद था, ऐसा नहीं कि मजबूरी था कि यार कोई नहीं मिल रहा है इसलिए मैं अकेला हूँ, ऐसा नहीं था। मतलब उनको अच्छा लगता था और मजा आता था अकेले रहने में। और ये लोग उन लोगों में से थे जो लोग नॉर्मली भीड़ भाड़ में घुल मिल नहीं सकते हैं। और कभी कभी तो उन लोगों को रात को सोते टाइम आंखों से आंसू भी आ जाते थे, बट वो लोग अपना काम में अपना 100% लगाते थे। और किसी महान व्यक्ति ने एक बार कहा था कि हर एक के जीवन में एक टाइम आता है, और ये बात बोलने वाला बंदा था शाहरुख खान, जिनको आज हम सब जानते हैं। और पता नहीं इनको कितनी रात बॉम्बे पे अकेला गुजारने पड़े। और ऐसे अकेला रहने वाला बंदा कभी कभी ऐसा सोचने में मजबूर होता है कि मैं क्यों दूसरों के जैसा हर किसी से घुल मिल नहीं सकता हूँ, और तब वो खुद पे डाउट करने लगता है। उसको ऐसा लगता है कि क्या मुझ में ही कुछ कमी है। लेकिन इन सब लोगों में एक चीज कांस्टेंट होता है, और वो है इन लोगों के अंदर के टैलेंट। दुनिया के कोई भी लोग तुमसे छूट सकता है और कोई भी चीज तुमसे जा सकता है, लेकिन तुम्हारे अंदर जो टैलेंट है वो कभी तुम्हारे साथ नहीं छोड़ेगा, वो हमेशा तुम्हारे पीछे पीछे ही चलता रहेगा। ऊपर से वो टाइम के साथ साथ और भी बढ़ता ही जाता है। और ऐसे वक्त में लोग तुम्हें कहेंगे कि तुम खुद को अकेलापन में और भी ज्यादा ढकेल रहे हो। और उन लोगों के पास जो इसका जवाब होता है वो भी बड़ा कमाल का ही होता है। और उन लोगों का जवाब ऐसा होता है कि तुम बाहर निकलो और सबके साथ बातें करो, घुल मिल जाओ सबके साथ। ऐसा ही होता है उन लोगों का जवाब। तो उन लोगों को ये बात ज़रूर बताना कि जो लोग मुझे समझते ही नहीं है और समझना ही नहीं चाहते हैं, अगर मैं उन लोगों के बीच में रहूँगा तो फिर मैं अकेलापन से बाहर आने की बजाय मैं और भी ज़्यादा अकेलापन में घुस जाऊँगा। लेकिन तुमने उसे जवाब दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि काम अभी ख़त्म हो गया है, क्योंकि अभी तो काम करना बहुत बाकी है। लेकिन बाहर की कोई भी चीज़ या इंसान की वजह से तुम्हारा अकेलापन कभी भी पूरी तरीके से दूर नहीं हो सकता। तो ऐसे बाहर के लोगों के साथ इंगेज होने के बजाय तुम खुद को जानो, खुद को देखो और खुद को समझो। मतलब हर दिन खुद का ही एक अलग अलग वर्जन निकल के आना चाहिए। जैसे अपग्रेडेड वर्जन नहीं होते 1.0 2.0 ऐसा करके, तो ऐसा ही तो खुद को ही ऐसे हर दिन अपग्रेड करते जाओ। और सामने वाली को क्या चाहिए या फिर दूसरों को क्या चाहिए वो भूल जाओ थोड़े टाइम के लिए। इसके वजह तुम खुद को क्वेश्चन करो कि तुम क्या चाहते हो अपने आप से। मतलब आज से 5 साल 10 साल 15 साल के बाद तुम खुद को कहाँ देखते हो? तुम कैसे इस सोसाइटी को कंट्रीब्यूट कर सकते हो? तुम अपने ज़िंदगी को कैसे डिज़ाइन करना चाहते हो? ऐसे आम लोगों की तरह नहीं, जैसे ज़िंदगी में आए और चले गए, मरने के कुछ दिन के बाद सब कुछ भूल भाल जाएगा। ऐसे नहीं जीना है, अलग तरीके से अपनी लाइफ को डिज़ाइन करना है। हम जब अन्य किसी लोगों के बारे में बात करते हैं तो हम हमेशा ये बात कहते हैं कि वो हमें समझता ही नहीं है। तो पहले तो तुम खुद को ये क्वेश्चन करो, क्या तुम अपने आप को समझते हो? उसके बाद तो दूसरा समझे ना समझे वो तो बाद में आता है। सबसे पहले तो खुद अपने आप को समझो बजाय दूसरों को समझाने के। और जिस दिन से तुम अपने आप को ऐसे समझने में टाइम लगाओगे, उसी दिन से देखोगे आसपास वाले जो लोग हैं उससे तुम अपने आप ऊपर उठ गए हो। अब तुम्हारे लिए कोई मैटर ही नहीं करता कि सामने वाला या सामने वाली मुझे समझता है कि नहीं। तुम अपने अंदर देखो कि तुम क्या कर सकते हो, तुम्हारे अंदर क्या टैलेंट है और कैसे तुम उसको आगे लेकर जा सकते हो। और आज के टाइम में तो इंटरनेट पे सब कुछ है, जो कुछ भी तुम बनना चाहते हो, जो कुछ भी तुम करना चाहते हो, वो सब कुछ आज के टाइम में इंटरनेट पे है। बस देर है तुम्हारी उस एक कदम की, जिसके बाद हो सकता है तुम्हारा लाइफ कंप्लीटली चेंज हो जाए और तुम्हारे अंदर की उस टैलेंट को आगे बढ़ाओ, या फिर तुम्हारे अंदर जो कमियां हैं उसको ओवरकम करो, उसको ठीक करो। और ये सब कुछ सुनने के बाद अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे अंदर कोई भी टैलेंट नहीं है, तो फिर मैं कहूँगा कि तुम गलत हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर भी एक टैलेंट है। इस दुनिया में हर किसी के अंदर एक टैलेंट होता है, बस देर होता है तुम्हें अपने आप को जानने का और उस टैलेंट को बाहर लाने का और फिर उसको चर्चा करने का। और ऐसा हो सकता है कि कुछ लोगों को पता है अपने टैलेंट के बारे में अभी, तो फिर आपको उस टैलेंट के ऊपर काम करना चाहिए। हार्ड वर्क करो, स्मार्ट वर्क करो, सब कुछ करो, अपना सब कुछ लगा दो उस काम में, फिर देखो आउटकम क्या आता है। तुम खुद को लेकर के सोचो, अच्छी तरीके से सोचो। तुम ये देखो कि सुबह किस टाइम पे जब तुम उठते हो तो तुम्हारे काम में ज़्यादा मन लगता है,
और क्या खाने पर तुम्हारा बॉडी फिट रहता है और तुम पूरा दिन फ्रेश रहते हो। कोई डॉक्टर या फिर कोई डाइटिशियन तुम्हें ये बात बता नहीं सकता कि तुम्हें कौन से खाने में सबसे ज़्यादा मज़ा आता है और तुम कौन सा खाना सबसे ज़्यादा एंजॉय करते हो। और हमें बुरा तभी लगता है जब हम रुक जाते हैं। एक्चुअल में हमें टाइम के साथ साथ हर पल में आगे बढ़ना चाहिए। और तुम्हारा जो आंखों में लगा हुआ है वो उस अकेलापन का चश्मा, उसको पहले तो उतारो और फिर तुम इस दुनिया को खुले आंख से ध्यान से देखो और इस दुनिया को थोड़ा अलग तरीके से देखने की कोशिश करो। तुम्हारे सर के ऊपर पूरा का पूरा अंतरिक्ष है और इतने बड़े अंतरिक्ष में तुम देखोगे तुम्हारा अकेलापन बहुत ही छोटा लगेगा, बहुत ही छोटा। क्या तुम रो रहे हो? क्या तुम दुखी हो? क्या तुम्हारी आंखों से पानी आ रहा है? तो फिर ये तुम बिना वजह ही कर रहे हो। आज जो तुम अभी जिंदा हो उसके पीछे तो कोई ना कोई कारण है और कुछ करके दिखाना है तुम्हें। और एक बात याद रखना, अगर तुम खुद अपने अकेलापन से बाहर नहीं आ सकते तो फिर इस दुनिया में कोई भी तुम्हारा उस अकेलापन से तुम्हें परमानेंटली बाहर नहीं ला सकता। If you don't help you to help yourself, nobody in the world can help you to help yourself. और जिस दिन तुम अपना अकेलापन से बाहर आओगे तो उस दिन तुम उन लोगों के साथ खड़े हो सकते हो जो लोग एक दिन तुम्हारे जैसे अकेला थे। वो हो सकता है अब्राहम लिंकन हो, अमिताभ बच्चन हो, मेरी कॉम हो, बिल गेट्स हो। ऐसे बहुत सारे हजारों एग्जाम्पल्स हैं जो बचपन से अकेला रहते थे लेकिन काम में अपना 100% दिया और एक टाइम पे वो इस सब से बाहर आ पाए और पूरी की पूरी दुनिया की हिस्ट्री को बदल करके रख दिया। तो आज अभी इसी वक्त इस वीडियो को देखकर एक वादा करो और कमेंट में लिखो कि आज से तुम अपने आप को अकेला नहीं समझोगे, क्योंकि तुम अकेला नहीं हो। लेकिन अगर तुम अभी वादा करते हो कि तुम निकल सकते हो तो फिर पक्का एक ना एक दिन तुम निकल ही जाओगे। तो अभी इस वक्त कमेंट में लिखो और ये वादा करो। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अपना ख्याल रखो, अपने परिवार का ख्याल रखो। तो मैं चलता हूँ, गुड बाय एंड जय हिंद। और एक बात हमेशा याद रखना, तुम अकेला बिल्कुल नहीं हो।